जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहिए फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक प्रोग्राम को 3 चीजें डिफाइन करती हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। वैसे ही आईटी सेक्टर में मेजरली 3 तरह की कंपनियां होती हैं: जायंट, मीडियम साइज्ड और स्टार्टअप्स। अब ग्रेजुएशन के बाद सीधा एप्पल या गूगल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए तो कितनी खुशी की बात होगी ना। पर क्या वहां काम करने में इतनी खुशी मिलेगी? या फिर एक लेसर नोन कंपनी में जॉब लग जाए? कांट कॉल इट अ बिग ब्रेक, पर भाई जॉब तो चाहिए, चाहे कहीं भी मिले। आई नो साइज मैटर्स, बट किस तरह की कंपनी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये जानने में तो कोई बुराई नहीं, राइट? सो रेडी टू नो वेदर यू शुड आई अ टेक टाइटन और अ मीडियम साइज्ड कंपनी? लेट्स डाइव इनटू इट। फिक्सिंग द बग, पावर्ड बाय कोड क्वोशिएंट। एक जनरल फैक्ट बताती हूँ मैं आपको। प्रेफरेंसेस की बात की जाए तो कई स्टडीज में देखा गया है कि आजकल ज्यादातर फ्रेशर्स एक मिड साइज कंपनी में काम करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन टेक वर्कर्स से पूछा गया कि एक जॉब में क्या फैक्टर्स उनके लिए जरूरी हैं, तो उन्होंने कहा जॉब स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी। और मीडियम साइज्ड कंपनीज में इन फैक्टर्स का एक बैलेंस आसानी से मिलता है। पर बड़े ब्रांड की तो बात ही कुछ और है ना। तो चलो जानते हैं व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन अ बिग एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। बिग कंपनीज, वेल नोन टेक जायंट्स की बात करें तो यहाँ पे काम करना मतलब कई बेनिफिट्स, जैसे इंश्योरेंस, बेहतर सैलरी, अच्छा बोनस, सारी वर्क रिसोर्सेज, ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी। ये सब कौन नहीं चाहेगा। साथ ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट से सीखने को भी बहुत मिलता है। नई पोजीशन या जॉब शुरू होते साथ ही आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और सबका कहना है कि जहाँ अच्छी लर्निंग हो वहां जाओ। लेकिन लर्निंग को नाप कौन सकता है और कैसे? क्या इसका कोई टाइम फ्रेम है? एनीवे, लास्ट बेनिफिट पे आते हैं, विच इज ब्रांड रिकग्निशन। एक फ्रेशर होते हुए किसी बड़ी कंपनी का ठप्पा लग जाए तो पूरा रेज्यूमे संवर जाता है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ कंपनीज प्राउडली कहती हैं दे हैव इतने एक्स गूगलर्स या उतने एक्स एप्पलर्स इन देयर टीम, तो वैल्यू तो बढ़ती है। एंड यार इतने हाइज हैं तो थोड़े बहुत लोस तो झेल ही लिए जाएंगे ना। अच्छी सैलरी, ब्रांड रिकग्निशन और स्टेबिलिटी हो तो नेगेटिव्स के बारे में क्या ही सोचना। पर ये सच नहीं। हैप्पी वर्क लाइफ के लिए और भी बहुत चीजें जरूरी होती हैं। सो लेट्स कम टू द कॉन्स। बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो पहली बात, क्रिएटिव थिंकिंग का स्कोप कम होगा। उनके डिफाइंड रूल्स होते हैं और वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। आपको मिल गया है एक डिब्बा, अब आप उसी में ही खेलो। बाहर निकले तो आउट। आई नो बीच में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का बहुत ट्रेंड चला था, पर जायंट्स की बात करें ना तो ये कंपनीज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बाबू राव के स्टाइल में, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना रे बाबा। वेल, दूसरी बात, आगे बढ़ना। आई नो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, बट प्रमोशन मिलना आसान नहीं। बड़ी कंपनीज में सक्सेस की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है और जब तक आप उस बार को टच नहीं करते, प्रमोशंस नहीं मिलते। लास्ट बात, you're just a number। सुनने में हार्श लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ, द बिटर ट्रूथ। बड़ी कंपनीज में ह्यूमन कनेक्शंस फील करना मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसा फील होता है कि आपके ना होने पर चीजें रुक जाएंगी, आपकी कमी खलेगी। यू आर इजीली रिप्लेसेबल देयर। पर फिर भी दिल छोटा मत करो। हर सिक्के के 2 पहलू तो होते ही हैं, राइट? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। तो अब सुनो मीडियम साइज्ड कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स एंड टेक योर डिसीजन। बेनिफिट्स की बात करें तो लगभग जायंट्स जैसे सारे पर्क्स मीडियम साइज्ड कंपनीज में भी मिलते हैं, लाइक कंपेटिटिव मार्केट सैलरीज, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, कंपनी लैपटॉप्स, स्टेबिलिटी, ऐसे सिस्टम और प्रोसेसेस जिससे काम स्ट्रीमलाइंड रहे। पर साथ ही इनमें छोटी कंपनीज के फायदे भी होते हैं, जैसे आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज, नई तरह से चीजें करने पे ज्यादा रोक टोक नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलेगा, ह्यूमन कनेक्शंस बेटर बनेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके एफर्ट्स से डिफरेंस आता है एंड यू आर इम्पोर्टेंट। लेकिन अब कॉन्स भी सुन लो। शायद एक बड़ा बोनस ना मिले, हर चीज के लिए आसान और ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम शायद ना हो,
साथ ही वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ आप इजीली रिप्लेसेबल नहीं। एंड विद दैट वी हैव गिवन यू ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। प्लान डिसीजन लोगे तभी सही रहेगा। डोंट गो फॉर व्हाट अदर्स आर रनिंग आफ्टर एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ये सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे। खुद को एनालाइज करो, देखो तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा और फिर एक्शन लो। इफ यू वांट अ लिटिल मोर हेल्प तो एनालाइज करने के लिए आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस कि क्या मैं अपने काम की अहमियत होते देखना चाहता हूँ या मैं एक बड़ी मशीन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या मुझे बढ़िया पैकेज चाहिए या एक पॉजिटिव वर्क कम्युनिटी जो मुझे वैल्यू करे। क्या मुझे लेड आउट प्लान्स पे चलना है या अपनी क्रिएटिविटी को अपने काम में रिफ्लेक्ट होते देखना है। दैट सिंपल, आप अपना जवाब खुद ढूंढ लोगे। एंड रिमेंबर, शुरुआत में स्टेडी स्टेप्स लेके भी आप एक बड़ी कंपनी में इन फ्यूचर काम कर सकते हो। तो बिफोर वी साइन आउट जल्दी से रिकैपिचुलेट यानी रिवाइज कर लें। आज हमने बात की बड़ी और मीडियम साइज्ड कंपनीज के फायदे और नुकसान के बारे में। बड़ी कंपनी की बात करें तो फायदे हैं गुड सैलरी, ग्रेट पर्क्स, अच्छा बोनस, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट से मेंटरिंग, ब्रांड रिकग्निशन। नुकसान की बात करें तो नो क्रिएटिव थिंकिंग, लेंदी प्रमोशन प्रोसेस एंड यू आर इजीली रिप्लेसेबल। मीडियम साइज्ड कंपनी पे आए तो प्रोज आर गुड सैलरी, गुड पर्क्स, स्टेबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्लोज नेट टीम, इंक्रीज्ड ह्यूमन वैल्यू। कॉन्स की बात करें तो लिमिटेड बोनसेस, few tried and tested paths, increased dependency on your work. Now I know you must be thinking कि इस सब में small companies या startups के positives and negatives तो बताए ही नहीं। But don't worry, if you want हम इस पे भी बात करें तो send in your feedback, your query, your questions, your suggestions, कुछ भी जो आपको लिख के भेजना हो, simply go to www.codequotient.com, that is www.codequotient.com. And trust me, we would be more than happy to hear from you. So send in your highs, and with that, it's time for me to say goodbye. You just keep coding, keep learning, and keep fixing the bugs. Fixing the bugs. Powered by Code Quotient.